सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भारी पड़ेगी, यह मैंने आपको बताया था। यह खबर मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाई थी और अब वो सच साबित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पहुंचे हैं और एसबीआई के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। एसबीआई ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई मोहलत उसको नजरअंदाज किया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई मोहलत को पूरा नहीं किया, अब सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई होगी। और प्रशांत भूषण ने जो दलीलें दी हैं, प्रशांत भूषण की तरफ से जो पक्ष रखा गया है उसको आप जरूर सुनिए और यही जो है वो यहां से तय होता है कि क्या वाकई अब सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन लेगा या नरेंद्र मोदी की सरकार या एसबीआई की तरफ से कोई ना कोई नया पैंतरा इसमें फंसा दिया जाएगा, कोई नया पेंच फंसा दिया जाएगा। सवाल यह है, मैं आपको बड़ी खबर दिखा रहा हूं। एसबीआई ने नहीं दी इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस, अवमानना पर होगी सुनवाई। तो यह बड़ी खबर जो है मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं और इसके साथ साथ एक और खबर देखिए, चुनावी बॉन्ड का विवरण नहीं बताने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका। तो अवमानना याचिका इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ लग गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो तय मोहलत थी, जो समय सीमा थी, उसके अंदर जवाब नहीं दिया। अब इसमें प्रशांत भूषण की तरफ से क्या कहा गया है जरा एक एक करके विस्तार से समझिए। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस के सामने किया। चीफ जस्टिस गुरुवार 7 मार्च को इस संबंध में आदेश दे सकते हैं, यानी आज ही इस संबंध में आदेश आ सकता है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई को 6 मार्च तक का समय दिया गया था, उसे बताना था कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर के अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने किस दल को कितना दान दिया है। इस पर अब तक एसबीआई की ओर से जानकारी नहीं दी गई। अब एसबीआई इसके लिए 3 महीने का वक्त और चाहता है। तो यह जो है वो प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया है। लाइव लॉ के मुताबिक एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि यह एसबीआई ने जानबूझकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा पारित फैसले का उल्लंघन किया है और यह न केवल नागरिकों के सूचना के अधिकार को नकारता है बल्कि जानबूझ करके इस माननीय अदालत के अधिकार को भी कमजोर करता है। यह घटनाक्रम एसबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करने के बाद आया है जिसमें यह कहा गया कि वो 30 जून 2024 तक चुनावी बॉन्ड के विवरण पेश कर सकता है, इसलिए समय बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 फरवरी के आदेश में एसबीआई और सरकार को निर्देश दिया था कि 6 मार्च तक केंद्रीय चुनाव आयोग को दानदाताओं और राजनीतिक दलों का विवरण भेजा जाए, जिसे चुनावी आयोग अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक प्रकाशित कर देगा। इस मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने किया। उन्होंने बताया कि 6 मार्च की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाला एसबीआई का आवेदन सोमवार को सूचीबद्ध होने की संभावना है। उन्होंने एसबीआई की याचिका के साथ में एडीआर की अवमानना की याचिका को भी सूचीबद्ध करने की मांग की। इस संबंध में सीजीआई का आदेश आज आने की उम्मीद है। एडीआर के आवेदन के अनुसार एसबीआई का अनुरोध दुर्भावनापूर्ण है और अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी पारदर्शिता लाने के प्रयासों को नाकाम करने का एक प्रयास है। एडीआर का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया एसबीआई का आईटी सिस्टम पहले से ही मौजूद है और हर बॉन्ड को दिए गए यूनिक नंबरों के आधार पर आसानी से रिपोर्ट कर सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और ये खबर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि एसबीआई अब इस मुद्दे पर किस तरह से घिर गया है और एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में
जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने जिस तरह से दावा ठोका है, याचिका के अंदर जो दलीलें दी गई हैं, उसमें अब एसबीआई के पास में बहुत कुछ कहने सुनने के लिए बचता नहीं है। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले में कोई आदेश पारित करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश पारित करता है तो सवाल यह है कि क्या अब एसबीआई को जो तय सीमा दी जाएगी, हो सकता है कि एसबीआई के ऊपर कोई एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट 3 दिन का, 4 दिन का या हफ्ते 10 दिन का समय जो है वो दे सकता है। तो ऐसे में क्या उतने ही समय के अंदर एसबीआई अपनी तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देगा? यह बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या तर्क जो है वो एसबीआई अपनी तरफ से देगा? यह बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं कि एक बार इस पर सुप्रिया सुलेथ ने कुछ अहम बिंदुओं का जिक्र करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए जरा। हमारे इस मंच से कुछ सवाल है और सवाल बड़े स्पष्ट हैं और बड़े कम हैं। पहला सवाल हमारा यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बैंक एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? यह तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पर होना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल यह है कि एसबीआई को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले एसबीआई क्यों जागा? क्या एसबीआई को 25 दिन का टाइम लग गया यह सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा? और यह एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है और उसका मैंने उल्लेख भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब एटीएम, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले एसबीआई को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए। यह कितना हास्यास्पद है। एसबीआई पर प्रेशर कौन बना रहा है? इस आर्थिक अनियमितता को, इस काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था? क्यों एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले ये नाम सामने आ गए? और सवाल यह उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में यह जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझकर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके? यह पूरा गोरख धंधा है। अलायंस अब एसबीआई के साथ की गई है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कब्जा करना चाहती है। पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बने नए फ्रंटल, अब लगता है एसबीआई बन गया है। और समझना जरूरी है कि कितना भी षड्यंत्र एसबीआई और सरकार मिलकर रच ले, मोदी जी ने किससे कब कितना पैसा लिया और उसके एवज में जांच बिठाई या जांच बंद करी, उसके एवज में कौन सी नीति बनाई, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता सब देखती और सब समझती है। इस पूरे मामले में, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरकार एक तरह से बेनकाब हो चुकी है, बेपर्दा हो चुकी है। और सरकार के सामने बहुत कुछ है नहीं जिसको लीपापोती करके बचाया जा सके, छिपाया जा सके। तो अब सवाल यही है कि सरकार सामने आने का काम करेगी या सरकार अभी भी कोई नए पैंतरे ढूंढने का काम कर रही है? क्या अब ये सरकार के मन में चल रहा है कि इसको कैसे स्वीकार किया जाए और इस कैसे जो है वो आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए, या सरकार कोई नए पैंतरे आजमाने का जो है वो अब इंतजार कर रही है, नए पैंतरे जो है सरकार की तरफ से अब सामने लाए जाए? इसके बाद में एक सवाल यह भी उठेगा कि सरकार आखिरकार जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े जारी नहीं कर रही है तो क्या आम जनता के बीच में मोदी सबसे बड़ा जो अपना दो दावा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसमें पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं? और अब नरेंद्र मोदी जी के सामने बहुत कुछ बचा नहीं है कहने सुनने के लिए इस मुद्दे पर। और सीधे तौर पर अब नरेंद्र मोदी भी अब इस मामले को लेकर के लोगों की नजरों में एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आज सरकार जो भी करती है, जो भी संस्था जो भी काम करती है, तो उसका सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। जब क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा तो यह फजीयत कौन अपने हिस्से में लेगा?
सबको मालूम है कि इसके पीछे एसबीआई नहीं है, बल्कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जब तक पीछे रहेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार की जब तक मंशा नहीं होगी बताने की, तब तक सरकार इसी तरह से कोई ना कोई अड़ंगा या कोई ना कोई पैंतरे लगाती रहेगी और बचती रहेगी। लेकिन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को इसी तरह से बचने के लिए मौका देता रहेगा, या इस बार यह मान करके चला जाए कि सरकार इस बार फंस गई है और सरकार को बताना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन ले लिया अवमानना के नोटिस पर, तो एसबीआई फिर ऐसे में क्या करेगी? एसबीआई के सामने भी यह सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर अवमानना के नोटिस पर कार्रवाई हो गई तो फिर सीबीआई के ऊपर अपने आप में एक प्रेशर यह आ जाएगा कि सीबीआई को तुरंत से तुरंत वो नाम बताने पड़ेंगे। और अगर एसबीआई के अवमानना के नोटिस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने और सख्ती दिखाते हुए अगर समय केवल 24 घंटे या 48 घंटे का दे दिया, तब फिर क्या होगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल लगातार मेरी इस खबर पर नजर बनी हुई है, और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा आदेश निकल करके सामने आएगा, तुरंत मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।